बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पहले हम देखेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखेंगे, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन को अलग से देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की क्वेश्चन। कैपेसिटेशन अकर्स इन, कैपेसिटेशन कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन है एपिडिडाइमस नहीं, वास डिफरेंस नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। कहाँ पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होता है। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखो इसका ये दिया हुआ है एक्सप्लेनेशन। क्या दिया है? कैपेसिटेशन इज़ द इंक्रीज इन फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी। यानी क्या होता है? फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है किसका? स्पर्म का। विच अकर्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। कहाँ पे होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। यानी कि कैपेसिटेशन इंक्रीज करता है फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म का। कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक पे। एकदम एज इट इज़ याद रखेंगे। तो उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कैपेसिटेशन रिफर्स टू चेंज। क्या चेंज? कहाँ पे चेंज होता है? ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन, गलत है। ओवम आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये भी गलत है। यानी एक स्पर्म के लिए, तो ओवम के लिए नहीं। स्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन नहीं, स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन ये सही है। स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन यानी कि कैपेसिटेशन होगा तो स्पर्म का फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को इंक्रीज कराता है, उसी को तो कैपेसिटेशन बोलते हैं। आंसर क्या होगा? डी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि कैपेसिटेशन एंड एक्रोजोमल रिएक्शन अकर्स बिफोर फर्टिलाइजेशन। कब होता है? बिफोर फर्टिलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन हैपन व्हेन स्पर्म इंटर वेजाइना। यानी कि कहने क्या मतलब, स्पर्म जो है जब वेजाइना में इंटर करता है तो वो प्रोसेस होता है उसी टाइम। ठीक है, ड्यूरिंग दिस पीरियड कोलेस्ट्रॉल वेसिकल आर रिमूव फ्रॉम एक्रोजोम। क्या कहेंगे कि कैपेसिटेशन में क्या होता है स्पर्म के साथ? तो एक्रोजोम से कोलेस्ट्रॉल वेसिकल रिमूव होता है। ये भी याद रखेंगे, ये नेक्स्ट ईयर पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द शेयर्ड टर्मिनल डक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन द ह्यूमन मेल। कहने का मतलब है कि जैसे ये है यूरेथ्रा। ठीक है, ये पेनिस हुआ, ये यूरेथ्रा। यह कहाँ से जुड़ा हुआ रहता है? ये हो यूरिनरी ब्लाडर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है? इजैकुलेटरी डक्ट आके इंटर करता है। तो ये बोल रहा है कि रिप्रोडक्टिव एंड यूरिनरी सिस्टम इन मेल में जो शेयर्ड डक्ट है, उस डक्ट को क्या बोलते हैं? तो ये डक्ट है यूरेथ्रा। क्या है? यूरेथ्रा। आंसर क्या होगा? यूरेथ्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लीडिंग सेल्स फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। यानी लीडिंग सेल जो होता है ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, आर सेक्रेटरी सोर्स ऑफ। तो यह क्या सेक्रेट करता है? ह्यूमन बॉडी में जो लीडिंग सेल होता है वो क्या सेक्रेट करता है? देखो, ह्यूमन बॉडी में जो लीडिंग सेल होता है वो टेस्टिस में होता है। कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। ठीक है, टेस्टिस में होता है और वो सेक्रेट करता है टेस्टेस्टेरोन। क्या करता है सेक्रेट? टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेरोन, और इसी को बोलते हैं एंड्रोजन। समझ में आ गया? कह रहा है कि ह्यूमन बॉडी में जो लीडिंग सेल होता है वो क्या सेक्रेट करता है? तो एंड्रोजन करता है। क्या करता है? एंड्रोजन। इसी को दूसरा नाम है टेस्टेस्टेरोन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इफ़ सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, वास एफरेंसिया इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम गेट ब्लॉक। अगर वास एफरेंसिया को ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ब्लॉक कर दिया जाए तो गैमेट विल नॉट बी ट्रांसपोर्टर। यानी कि स्पर्म ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। कहाँ से? देखो, अगर ये टेस्टिस है, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके ये वाला पार्ट
इसको बोलते हैं एपिडिडाइमिस, इसको बोलते हैं वास इफ्रेंसिया, ठीक है। यहाँ पे होता है रेटी टेस्टिस। क्या होता है? रेटी टेस्टिस। देखो एपिडिडाइमिस और रेटी टेस्टिस को जोड़ने वाला इस पार्ट को क्या बोलेंगे? तो ये है वास इफ्रेंसिया। इसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो वास इफ्रेंसिया में गैमेट नहीं जाएगा, दैट मीन्स के स्पर्म नहीं जाएगा। तो अब बताओ क्या होगा? ऑप्शन देखते, पहला ऑप्शन है टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, टेस्टिस टू एपिडिडाइमिस, यही तो सही है। एपिडिडाइमिस टू वास इफ्रेंसिया, ऐसे करके ऊपर गया ये हुआ वास इफ्रेंसिया, तो एपिडिडाइमिस टू वास इफ्रेंसिया ब्लॉक यहाँ की है, तो ये वाला आंसर न होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड, टेस्टिस इन ह्यूमन आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। ये टेस्टिस जो होता है एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड होता है एक पोच लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको बोलते हैं स्क्रोडम। किस पर्पस से होता है? तो ये पर्पस होता है द मेंटेनिंग द स्क्रोडल टेम्परेचर लोअर देन बॉडी टेम्परेचर, यानी 2 से 3 डिग्री, 2 से 3 डिग्री। कहने का क्या मतलब है? जैसे मान लेते हैं क्या ये स्क्रोडल है, यहाँ पे टेस्टिस नीचे आता है, हैंगिंग कर जाता है, ठीक है, और यहाँ पे एक टेस्टिस होगा, समझे? ये हुआ, यहाँ पे हैंगिंग कर जाता है, मतलब लटक जाता है। तो वो थोड़ा सा नीचे क्यों होता है? स्क्रोटल सेक में क्यों जाता है? क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन के लिए क्या होता है कि बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 डिग्री कम टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए क्या होता है वो नीचे चला जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। एनसीईआरटी का लाइन है, उठा के दे दिया है, सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम चांस है कि अगले बार भी पूछा जाएगा, इसी से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्टोली सेल आर फाउंड इन, तो सर्टोली सेल किस में होता है? तो सर्टोली सेल जो होता है टेस्टिस में होता है। यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरी एंड सेक्रेट प्रोजेस्टेरोन, नहीं। एड्रिनल कोर्टेक्स सेक्रेट एड्रिनालिन, ये पॉइंट नहीं, ये भी नहीं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, यही से सेमनीफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है, और ये टेस्टिस में होता है। और सर्टोली सेल क्या करता है? स्पर्म को यानी जर्म सेल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? आंसर होगा 7, यानी सॉरी सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वास इफ्रेंसिया आर डक्ट लीडिंग फ्रॉम, कहाँ से लीडिंग फ्रॉम? क्या बोल रहा है कि टेस्टिकुलर ल्यूब्यूल टू रेटी टेस्टिस टू वास डिफरेंस, एंड वास डिफरेंस टू एपिडिडाइमिस, एंड एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। तो क्या होगा आंसर? आंसर होगा ये वाला, आंसर होगा बी, वास डिफरेंस को, यानी कि रेटी टेस्टिस से वास डिफरेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेमेनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल रिच इन, जो मिल्क लाइक दिखता है सेमेनल प्लाज्मा, उसमें क्या होता है? वाइट होता है पूरा, ठीक है। तो उसका कंपोजिशन क्या होगा? फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम होगा, ग्लूकोज होगा, कैल्शियम होगा। तो ये कैल्शियम तो होगा, ग्लूकोज नहीं, फ्रुक्टोज होता है। डीएनए भी नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, राइबोज एंड पोटासियम नहीं होगा। देखो फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम होता है, एंड सर्टेन इंजाइम होता है। क्या होता है? सर्टेन इंजाइम होता है, इंजाइम, ठीक है, इंजाइम होता है। तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, आंसर होगा ए। तो दूसरा क्वेश्चन चलते हैं। हाँ देखो इसका एक्सप्लेनेशन में दिए हैं कि सेमेनल प्लाज्मा यानी ह्यूमन मेल, यानी ह्यूमन मेल में जो सेमेनल प्लाज्मा होता है वो रिच होता है किससे? फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम होगा, एंड सर्टेन इंजाइम होगा। बात समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उसी क्वेश्चन को फिर अगले साल पूछा गया है कि सेमेनल प्लाज्मा इन ह्यूमन रिच इन क्या 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 होगा? तो देखो फ्रुक्टोज, कैल्शियम बट नो एंजाइम, नहीं, सर्टेन एंजाइम होता है। ग्लूकोज तो नहीं होगा, ये तो पहले ही गलत हो गया। फ्रुक्टोज सर्टेन एंजाइम होगा बट पुअर कैल्शियम, ये गलत है। फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सर्टेन एंजाइम, तो यही सही है। देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के पूछता है, जिसका मतलब होता है कि ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। तो मैक्सिमम चांस है कि 2023 में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको VVI मार दो तुम। समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या किया कि ABCD मार्किंग कर दिया है और बोल रहा है कि A का नाम क्या है, B का नाम क्या है, C का नाम क्या है और D का नेमिंग क्या है। देखो गिवन बिलो
इज द डायग्रामेटिक स्केच ऑफ अ पर्सन इन ह्यूमन मेल, मेल की बात कर रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेलेक्ट द करेक्ट नेम्स ऑफ द पार्ट लेवल्ड ABCD। देखो इसका नाम, ए का नाम क्या है, वास्ट डिफरेंस, तो वास्ट डिफरेंस है, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, यहाँ पे वास्ट डिफरेंस है, इसमें यूरेटर है, तो ये पहले ही गलत, इसको यूरेटर बोलते हैं, ये वाला, ये जो है ना, ये इसको यूरेटर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लाते हैं, देखो दो में ए और बी में वास्ट डिफरेंस है, इसका मतलब ए बी सही हो सकता है, सी और डी गलत होगा, दो ऑप्शन छट गया। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, बी में क्या है, बी है सेमाइनल वेसिकल, बी है सेमाइनल वेसिकल, ये भी है सेमाइनल वेसिकल, दोनों सही लग रहा है। तो अगला पॉइंट पे चलते हैं, सी क्या बोल रहा है, सी क्या बोल रहा है, सी है प्रोस्टेट, प्रोस्टेट एंड बल्ब यूरेथ्रल यहाँ पे दिया था, ये गलत है, देखो बल्ब यूरेथ्रल ये वाला है, ये है प्रोस्टेट, समझ में आ गया। इसका मतलब ए सही है, और डी में क्या दिया है, बल्ब यूरेथ्रल, जिस बल्ब यूरेथ्रल को इसको बोलते हैं काउपर्स ग्लैंड, ठीक है, बल्ब यूरेथ्रल को काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तो इसका आंसर ए हुआ। देखो फिगर वाला भी क्वेश्चन पूछता है, जो भी तुमको फिगर दिखे एनसीईआरटी में उसको याद कर लेना है कि किसका क्या नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकेशन एंड सेक्रेशन ऑफ लीडिंग सेल, यानी कि लीडिंग सेल कहाँ होता है और क्या सेक्रेट करता है, लीवर में होता है और कोलेस्ट्रॉल सेक्रेट करता है, बिल्कुल ही गलत है। ओवरी में होता है, एस्ट्रोजन सेक्रेट करता है, ये तो और भी गलत है। टेस्टिस में होता है और टेस्टोस्टेरोन सेक्रेट करता है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, जिसको टेस्टोस्टेरोन को एंड्रोजेन भी बोलते थे, क्या बोलते थे, एंड्रोजेन, बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसका आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी के पेज नंबर 47 में दिया हुआ है, ये सारा का सारा पॉइंट दिया हुआ है, थोड़ा अच्छा से पढ़ लेंगे उसको, गैमेटोजेनेसिस में होगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसका करेक्ट सीक्वेंस क्या है स्पर्म फॉर्मेशन का। देखो स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया, ये भी स्पर्मेटोगोनिया, ये स्पर्मेटिड, ये गलत हो गया, ठीक है। स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ, तो ये सी नंबर जो, बी नंबर जो है गलत हो गया, बी नंबर गलत हो गया, इसका मतलब स्पर्मेटोजोआ होता नहीं पहले, ये सही, ये सही, ये सही, ये सही। इसमें देखो स्पर्मेटोजोआ नहीं, पहले स्पर्मेटिड फिर स्पर्मेटो, नहीं पहले क्या होगा स्पर्मेटिड फिर स्पर्मेटोजोआ, ये वाला, तो सी नंबर आंसर सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू वायबिलिटी ऑफ मैमेलियन स्पर्म, यानी कि मैमेलियन स्पर्म के वायबिलिटी के रिस्पेक्ट में कौन सा ऑप्शन जो है वो सही है, तो या नहीं फॉल्स बोल रहा है, कौन सा ऑप्शन फॉल्स है, नॉट ट्रू, फॉल्स है तो मतलब गलत कौन सा है। स्पर्म इज़ वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। 2 से 3 डेज का होता है, 2 से 3 डेज तक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट, यानी ह्यूमन स्पर्म के कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ है, बोल रहा है कि ह्यूमन स्पर्म जो है उससे रिलेटेड कौन सा ऑप्शन सही है। एक्रोजोम हैज़ अ कोनिकल अपॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज इन पर्सिंग एंड पेनेट्रेटिंग द एग रिजल्ट इन फर्टिलाइजेशन। स्पर्म लाइसिन इन द एक्रोजोम डिजोल्व इन स्पर्म डिजोल्व द एग इवॉल्व फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये तो सही है। क्या आंसर होगा, आंसर बी होगा। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्मेटोजेनिक स्टेज लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इन मैच्योर ह्यूमन टेस्टिस, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा। तो देखो स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्म, यही तो पीछे क्वेश्चन था, क्या था पीछे क्वेश्चन था। अगला देखो बार बार एक ही क्वेश्चन को घुमा रहा है, घुमा रहा है, घुमा रहा है, इसीलिए क्या कहते हैं कि प्रीवियस ईयर को अगर अच्छा से बना लेंगे तो है 70 से 80% क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सही हो जाएगा, ठीक है। बायो में स्पर्म इन ह्यूमन एट द इंड, मतलब स्पर्म इन ह्यूमन एट द इंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन द मेल जर्म सेल डिफरेंशिएट इनटू, फर्स्ट मियोटिक डिवीजन में, तो इसका आंसर होगा
सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये वाला, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एट द एंड ऑफ फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यानी कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन के एंड में मेल स्पर्म डिफ्रेंशिएट इनटू, तो मेल स्पर्म डिफ्रेंशिएट किस में होता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। देखो एक ही क्वेश्चन को पिछले साल भी पूछा था, इस साल भी पूछा है, हम 2 बार इसीलिए दिखाए ताकि आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े और इसको बार बार बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्रोजोमल रिएक्शन इन स्पर्म ट्रिगर बाय कौन, कैपेसिटेशन, रिलीज ऑफ लाइसिन, रिलीज ऑफ सोडियम, ये रिलीज ऑफ फर्टिलाइजिन। ओवम जो होता है फर्टिलाइजिन रिलीज करता है, जबकि इस स्पर्म जो होता है एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज करता है। यहाँ बोल रहा है एग सेक्रेट फर्टिलाइजिंग ड्यू टू विच एक्रोजोम ऑफ स्पर्म सेक्रेट एंटी फर्टिलाइजिन एंड ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ स्पर्म एडेड एग। कहने का क्या मतलब है कि स्पर्म एग जो होता है फर्टिलाइजिन रिलीज करता है, तो उससे स्पर्म के जो एक्रोजोम होते हैं वो एंटी फर्टिलाइजिन रिलीज करता है और दोनों चिपकता है। उसके बाद क्या होता है, उसमें एक्रोजोमल रिएक्शन होता है और उस एक्रोजोमल रिएक्शन होता है और बोलते हैं कि ये ओवम के किस लेयर में होता है, तो जोना पेलुसिडा में होता है। बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मिडिल पीस ऑफ ममेलियन स्पर्म, तो मैमल्स को जो स्पर्म होते हैं उसके मिडिल पीस में क्या होते हैं, तो इसमें होता है, आंसर है ए नंबर, जिसमें होता है क्या, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सेंट्रियोल होता है। एक देखो क्वेश्चन देखो कि हाउ मेनी स्पर्म आर फॉर्म फ्रॉम सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म बनते हैं, तो 2 बनते हैं। ये देखो ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक तो पढ़ लिए स्पर्म मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने क्वेश्चंस है उसका डिस्कशन करेंगे, अब तक कितना पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बोला मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीटेड कब होता है, तो एट द टाइम ऑफ कपुलेशन नहीं, आफ्टर जायगोट फॉर्मेशन नहीं, एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद द ओवम पीरियड टू ओवुलेशन नहीं, सी नंबर आंसर होगा, सी नंबर। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या दिया है, ऊगोनिया है, माइटोसिस एंड डिफरेंशिएशन होगा तो प्राइमरी oocyte बनाएगा। बोलता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट पीरियड टू ओवुलेशन, ये वाला पॉइंट दे दिया। तो उससे क्या होगा, कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या होगा, या सेकेंडरी oocyte बनेगा कि नहीं बनेगा, अब फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा मियोटिक डिवीजन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सट्रेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस, तो क्या बोलता है, आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिफोर एंट्री ऑफ स्पर्म, साइमल्टेनियस विथ नहीं, तो इसका आंसर होगा ए। आंसर ए क्या होगा कि आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। देखो इसका आंसर यहाँ पे है, ये वाला सेकंड पोलर बॉडी बना, ये फर्स्ट पोलर बॉडी है, ये सेकंड पोलर बॉडी है, तो ये बिफोर फर्टिलाइजेशन के बाद, पहले इससे फर्टिलाइजेशन अभी नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर था आफ्टर एंट्री ऑफ स्पर्म बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो स्पर्म का ट्रांसफ़र होता है उसमें बोलता है उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या होता है, उस सीक्वेंस को जानना है, ठीक है। हाँ तो सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, पहला देखो टेस्टिस एपिडिडाइमिस से वास इफरेंसिया, अरे गलत है ये, पहले वास इफरेंसिया होगा फिर एपिडिडाइमिस होगा, ये गलत है। दूसरा है कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रेटी टेस्टिस, उसके बाद वास इफरेंसिया, फिर एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा मिएटस, बिल्कुल ही सही आंसर है। आंसर क्या होगा, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इन एन एंट्रल फॉलिकल इज ए सेलुलर, तो इसमें होता है जोना पेलुसिडा, क्या होगा, जोना पेलुसिडा, ए सेलुलर, ठीक है।
यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ ममेलियन कॉर्पस लुटियम टू प्रोड्यूस, यानी कि मम्मल्स में जो कॉर्पस लुटियम होते हैं आफ्टर एवोल्यूशन के बाद जो बच जाते हैं उसको कॉर्पस लुटियम बोलेंगे। वो कॉर्पस लुटियम जो होते हैं क्या प्रोड्यूस करते हैं, तो प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्या? प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ओके कि द फिगर गिवन बिलो इस पर डायग्राम पार्ट्स का आइडेंटिफिकेशन करने बोल रहा है। तो देखते हैं पहला का नाम क्या है, दूसरा का नेमिंग क्या है, तीसरा का नेमिंग क्या है। तो पहला जो है इंडोमेट्रियम है। क्या है? इंडोमेट्रियम है। दूसरा में दिया है, इसका मतलब ये गलत है, ठीक है, दूसरा इंडोमेट्रियम नहीं होगा। तीसरा देखो इनफेंडिबुलम है, बिल्कुल सही है। चौथा में क्या दिया है? फिम्ब्रियाई। चौथा में फिम्ब्रियाई, ये भी सही है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ये वाला जो होता है ना फिम्ब्रियाई, ये होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, जो जैसे ओवम रिलीज होता है वो उसको कैच कर लेता है। उसके बाद ये 5वां नंबर ये सर्विक्स है, सर्विक्स। इसका मतलब क्या होगा? बी आंसर सही होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द पार्ट ऑफ फ्लोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी, यानी ओवरी के क्लोज कौन रहता है, कौन सा पार्ट? तो रहता है क्या? इस समझ नहीं, इन्फेंडिबुलम, सर्विक्स, एम्पुला। इन्फेंडिबुलम क्या होगा? इन्फेंडिबुलम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अब इस पे किससे रिलेटेड है? गैमेटोजेनेसिस, मेस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखते हैं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन लेवल विल काउज रिलीज ऑफ ओवम, यानी ओवुलेशन फ्रॉम द ग्राफियन फॉलिकल, यानी कि ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, यही क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, इसका आंसर है डी नंबर, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन। देखो मैच द कॉलम 1 और कॉलम 2 को मैच किया है, तो मैच करो। लीडिंग सेल क्या करता है? एंड्रोजन रिलीज करता है। तो आंसर क्या होगा? या तो बी होगा तो सी होगा, ए और डी गलत है। नेक्स्ट देखो, बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड जो होता है, डी नंबर की बात कर रहा हूँ, ये क्या? लुब्रिकेशन, ये भी सही है, ये भी सही है। कहाँ पे? दो मतलब बी में और ए में डिफरेंस है, तो ए में देखते हैं पहले। प्लासेंटा जो होता है ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है, ये सही है। इसका मतलब बी सी सही है, बी गलत है। क्या दिया? ए दिया हुआ है, गलत है ये होगा सी आंसर, ठीक है। क्वेश्चन देखो, करेक्ट सीक्वेंस पूछ रहा है। तो पहले गैमेटोजेनेसिस होगा, यानी कि ओवम और स्पर्म बनेगा, उसका तो उसका ट्रांसफ़र होगा, फिर दोनों फ्यूज़ करेगा तो उसको सेरेंगामी बोलेंगे, तो जायगोट बनेगा। उसके बाद क्या होगा? सेल डिवीजन होगा, तब सेल डिफ्रेंशिएशन होगा। तो यहाँ पे उल्टा है, सीधा कहाँ पे है? यहाँ पे बी नंबर पे, तो बी आंसर सही होगा। क्या दिया हुआ है? गैमेटोजेनेसिस, गैमिट ट्रांसफर, सिनगामी, जायगोट एंड सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंशिएशन, oogenesis। तो ये वाला पॉइंट सही है, ऐसा ही सीक्वेंस में होता है। पहले सेल डिवीजन होगा, तब सेल का डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नो न्यू फॉलिकल डेवलप इन लुटियल फेज ऑफ द मेस्ट्रुअल साइकिल। तो क्या होगा? बोथ FSH एंड LHH आर लो इन ल्यूटियल फेज। इसीलिए क्या होता है कि न्यू फॉलिकल्स का डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है ये देखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन में क्या डिफरेंस है। तो इसका सीधा सीधा ये पढ़ो, जो स्टेटमेंट दिया हुआ ABCD में दिया हुआ उसी से पता चल जाएगा। तो देखो, स्पर्मियोजेनेसिस क्या होता है कि स्पर्मेटोजोआ, अगर स्पर्मेटोजोआ बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं। और अगर स्पर्मेटिड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन बोलते हैं। समझ में आ गया? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी नंबर। देखो, स्पर्मियोजेनेसिस है, स्पर्मेटोजोआ अगर फॉर्म्ड होता है तो स्पर्मियोजेनेसिस बोलेंगे, और स्पर्मेटिड अगर फॉर्म्ड होगा तो उसको बोलेंगे स्पर्मिएशन बोलेंगे। देखो स्पेलिंग में डिफरेंस है, बारीकी से देखेंगे, NCERT पढ़ेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, जितना बार में हो आप पढ़ेंगे, और उससे क्या होगा ना, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है। देखो ना, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ठीक है।
है कि नहीं कंफ्यूजन। तो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या होता था, स्पर्मेटोजोआ बनता है, स्पर्मिएशन में क्या होता था, स्पर्मेटिड बनता है। बताओ। एनसीईआरटी का 47 जो है पेज नंबर वहाँ पे लिखा हुआ है नीचे 20 लाइन में सबसे नीचे दूसरा पैराग्राफ के सबसे लास्ट में लिखा हुआ है पॉइंट। एकदम उसको जो है अच्छा से बारीकी से आराम आराम से पढ़ेंगे, जल्दीबाजी में नहीं।